बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपने पूछा इन्होंने कि जीवन में सबसे ज्यादा आवश्यक चीज क्या है। अब ये बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। धन, लोग कहते हैं कि बहुत आवश्यक है। हाँ, बात सही है। अपनी जीविकोपार्जन के लिए धन अति आवश्यक है, और जीविकोपार्जन के बाद का धन सही है या नहीं है उसके ऊपर काफी तर्क वितर्क हो सकता है। तो ये बात तो सही है कि जीविकोपार्जन के लिए धन बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं आपको इस समय बता दूं कि यदि धन के बाद, जीविकोपार्जन के धन के बाद अगर सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण कुछ भी है इस जीवन में, तो वो है क्या है? वो है शांति। अब हम ओम शांति बोलते हैं, किसी की मृत्यु हो जाए तो ओम शांति बोलते हैं, और पूजा पाठ में भी ओम शांति बोलते हैं, लेकिन हमें अर्थ नहीं मालूम है कि ओम शांति का मतलब क्या है। शांति का तात्पर्य है कि आपके चित्त के अंदर कोई द्वंद्व ना छिड़ा हो, आप उलझन ना हो, परेशान ना हो। यह बहुत बड़ी उपलब्धि है। अब जैसे हमारे हिंदू शास्त्र में हम मोक्ष की बात करते हैं, तो मोक्ष की बात ये करते हैं कि भाई मोक्ष का मतलब है कि अगर हम अपनी अंतिम संतुष्टि में यदि हमारी मृत्यु होती है तो हम हमेशा के लिए पुनर्जन्म के जो चक्र है उससे अलग होकर के फिर हम जन्म नहीं लेते। अब इसको जरा समझो, बहुत कायदे से समझो कि शांति होती क्या है। हमेशा देखो, मरीज आते हैं, मरीज अक्सर क्या बोलते हैं डॉक्टर से कि सब उलझन होती। वो ये नहीं बता पाते कि क्या उलझन होती, वह उलझन होती है। और जीवन इतना क्लिष्ट हो गया है, इतना ज्यादा दिक्कतें आ गई हैं कि जो भी व्यक्ति है वो अंदर से उसके द्वंद्व फैला हुआ है। अब जीवन का ध्येय है शांति पाना। शांति का क्या मतलब है? शांति का मतलब है कि जब आपके दिमाग में मन और मस्तिष्क और हृदय, तीन चीजें होती, ये तीनों एक साथ हो, मन, मस्तिष्क और हृदय तीनों एक साथ हो, और एक साथ होने के साथ साथ तीनों शांत हो, उसमें कोई द्वंद्व ना फैल रहा, उसको कहते हैं पीस। पीस का मतलब होता है शांति। अब क्या होता है, आजकल का जो तेज युग चल रहा है उसमें आप क्या करते हो, धन, जीविकोपार्जन का धन की बात मैं नहीं कर रहा, वो मैंने पहले ही कह दिया सबसे आवश्यक है, उसके बाद की बात कर रहा हूं। आप धन के पीछे भागते हो, संबंधों के पीछे भागते हो, वस्तुओं के पीछे भागते हो, सोचते हो धन से खुशी मिल जाएगी, वस्तुओं से खुशी मिल जाएगी, संबंधों से खुशी मिल जाएगी, स्त्री से खुशी मिल जाएगी, सुंदर स्त्री पा जाओगे तो खुशी मिल जाएगी। ये सब भ्रांतियां हैं। इसमें तुमने कहीं भी नहीं सोचा कि हे प्रभु मुझे शांति मिल जाए। शांति का मतलब है कि हम आगे की ओर अग्रसर हैं, हम सोच तो रहे हैं आगे के लिए, लेकिन मन हमारा शांत होना चाहिए। अब आप क्या करते हो, फलाना प्रोजेक्ट है, फलाना ये है, यहां जाना है, वहां जाना है, वहां विवाद है, वो हल करना है, वो कोर्ट कचहरी का मामला है, वो हल करना है, घर में ये समस्या है, वो ठीक करनी है, उसके बाद हमको ये कार्य करके इससे धन अर्जित करना है, प्रॉफिट कम हो गया, नुकसान ज्यादा हो गया। एक आपने देखा होगा, इकोनॉमिस्ट से, जो अर्थशास्त्री होते हैं, वो कहते हैं कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस का मतलब होता है कि कोई उपक्रम वो करने जा रहे हैं, प्रोजेक्ट, तो वो पहले ये देखते हैं कि इसमें कितनी कॉस्ट लगी और इसमें कितनी कॉस्ट मिलेगी, यानी कि इनपुट और आउटपुट। अब इनपुट आउटपुट तो सोच लिया,
अर्थशास्त्री ने। वहां पे एक चीज बहुत बड़ी मिसिंग होती है। मैं आप लोगों में से कुछ लोग सीए अगर हो तो उनको बता दूं कि आप जो ये शीट बनाते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, उसमें आप एक चीज की कीमत लिखते ही नहीं, वो है कॉस्ट ऑफ पीस, शांति की कीमत। अब आपका इनपुट लगा 100 रुपया, आउटपुट आया 1000 रुपया, 900 रुपए का फायदा है। आपने कहा ये बिजनेस बहुत अच्छा है, आपने अपने क्लाइंट को बता दिया, लेकिन नहीं, उसमें सबसे बड़ा फैक्टर है कि इसमें क्या अशांति के फैक्टर हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, कीमत क्या है, हमें कितनी उलझनों का सामना करना पड़ेगा, कितने संघर्षों का, किस चीज का सामना करना पड़ेगा। वो ठीक है कि हमें संसाधन जुटाने पड़ेंगे, संसाधन जुटाना अशांति नहीं है। यहां पर जरा गौर से समझ लो, एक घर बन रहा है तो सीमेंट और ईंटा और लोहा लाना, संसाधन जुटाना है, वो अशांति नहीं है। अशांति क्या है कि वहां पे कोई गुंडा तो नहीं आएगा, पुलिस तो नहीं आएगी, विकास प्राधिकरण वाले आएंगे, सील तो नहीं कर देंगे, गुंडा आके गोली तो नहीं चला देगा, वो अशांति है। तो जरा फर्क समझिएगा, संसाधन अशांति नहीं है, संसाधन जुटाना। अब अशांति, अगर आप कोई काम कर रहे हैं उसमें 100 की बजाय 1000 रुपए का फायदा हो रहा है और अशांति है बहुत ज्यादा, तो क्या वो काम करना चाहिए? कतई नहीं करना चाहिए। और कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में संसाधन के अलावा जब अशांति की कीमत जोड़ोगे तो यह बात समझ में आती है कि 100 रुपए लगाकर अगर 1 लाख का फायदा हो रहा हो, तब हम थोड़ी सी अशांति झेल लेंगे। ठीक है ना, थोड़ी सी अशांति भी झेल ली जाएगी, फायदा बहुत ज्यादा है। अब 100 का 1000, 5000, 10,000 मिल रहा है और शांति इतनी है कि तुम्हारा चेहरा भी बेकार हो गया, चिड़चिड़े हो गए, घर में झगड़े हो गए, बाहर झगड़े हो गए। ऐसे प्रॉफिट से, ऐसे रुपए से क्या फायदा है? इसलिए कुछ भी आप जीवन में करिए तो पहले कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में आप अशांति की कीमत जरूर देख लीजिए। इतनी अशांति ना हो कि तुम्हारा जीवन ही समाप्त हो जाए, तुम पागल हो जाओ, तुम्हारे संबंध खराब हो जाएं, पैसा लेके क्या करो। इसलिए जो लोग बात नहीं करते हैं वो बात आज से करना शुरू कर दो कि कोई भी काम करो तो सबसे पहले शांति। इसमें कोई लफड़ा तो नहीं है, कोई जायदाद खरीद रहे हैं तो कोई लफड़े वाली जायदाद तो नहीं है, कोई ये काम कर रहे हैं तो इसमें ऐसा तो नहीं, ऐसा हो जाएगा। आपका जो प्रोफेशन हो, आप जिस भी प्रोफेशन में हो, उसमें कहीं ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि पुलिस कोर्ट कचहरी तो नहीं हो जाएगी। इसलिए काम करते वक्त लाभ देखो, लाभ से कहीं ज्यादा शांति देखो। ओम